भाटी। मैं राहुल भाटी फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके, और इस वीडियो में हम देखेंगे अपने 12th क्लास को सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और बचा हुआ पार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, पर उसमें हमने सिर्फ 2x2 का करना सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं 3x3 का कैसे करेंगे, और जो कि 100% आपके पास पेपर में आने वाला है और आपको 6 नंबर पक्का दिलाने वाला है। तो याद रखिएगा, पक्का 6 नंबर मिलेगा आज आपको। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एल्गोरिथम सब प्रोसेस मैं आपको कल बता दिए थे। जो बच्चे इस वीडियो पहली बार देख ले, प्रीवियस वीडियो पहले देख ले, फिर आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारा लाइक बटन भी प्रेस कर दें। और इस तरह की ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। पर याद रखेगा, ये आपको क्वेश्चन 6 नंबर का तभी समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी है। मैं आपको पहले तो बेसिक बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ 6 स्टेप्स में ही कैसे कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशन पे फोकस रखना होगा और उसके बाद जो मेरे बताए हुए स्टेप्स हैं उससे आप सिर्फ उसको 6 स्टेप्स में ही क्वेश्चन कर देंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 स्टेप्स में आपको पूरे नंबर दिलाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, इनवर्स निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का कैसे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। ये मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिख दिया। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में क्या है पहला स्टेप, आप ए को आई ए के बराबर लिख दे, ए को आई ए के बराबर लिख दे। चलो तो ये लिख देते हैं, लेट ए इक्वल्स टू आई ए, लिख दिया। लिखने के बाद इनकी वैल्यू रखें। ए की वैल्यू हमारे पास 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0 इक्वल्स टू आई। आई लिखेंगे, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब इसमें आपको ऑपरेशन लगाने हैं, मैंने कल बताया था, और ऑपरेशन तब तक लगाने हैं जब तक ये आई नहीं बन जाता। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि अगर आपको आई बनाना तो कैसे, कॉलम वाइज आप बनाए। पहले 1 बनाए, फिर उसके नीचे वाले पार्ट में 0 बनाए। जैसे यहाँ पे 1 बनाना है, फिर इसके अंदर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो एक तो स्टेप 1 बनाने का, और एक ही स्टेप में आप दोनों 0 बना लेंगे, तो 2 स्टेप। फिर तीसरा आएगा, आपको यहाँ पे इस जगह 1 बनाएंगे, यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 1 बनाएंगे। फिर इस 1 के अंदर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 2 स्टेप यहाँ पे हो गए थे। तीसरा स्टेप यहाँ पे 1 बनाना, ठीक है। चौथे स्टेप में आप इसको और इसको डायरेक्ट 0 बना देंगे एक साथ, 4 स्टेप। 5वें स्टेप में क्या, यहां पर 1 बनाएंगे, ठीक है, और 1 बनाने के बाद एक ही स्टेप में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 6 स्टेप ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक जी, अभी मैं आपको स्टेप अलग अलग लगाऊंगा, बट आप पेपर में एक साथ लगा सकते हैं 6 के 6 स्टेप इस तरीके से। तो अब आपको मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ऑपरेशन लगाने कैसे। जब भी 1 बनाने की बात आए तो आप बनाएंगे डिवाइड से, और अगर 0 बनाना है तो आप बनाएंगे किससे, उसकी हेल्प से, जिससे आपके पास जो सब्ट्रैक्शन वाला, एडिशन वाला था, कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे और 1 और 0 बनाएंगे। मैंने आपको बताया था और अभी भी मैं बोला था कि 1 कैसे बनेगा, 1 बनेगा डिवाइड वाले की हेल्प से, और 0 बनेगा आपके पास एडिशन वाले ऑपरेशन की हेल्प से। बहुत ही रेयर केस में हम पहले वाला ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए पहले हमें क्या करना है, 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनेगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो। किसको, रो 1 को। रो 1 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया। R1 में क्या ऑपरेशन लगा, R1 डिवाइडेड बाय 3। जैसे आप डिवाइड बाय 3 करोगे, याद रखेगा, लगाएंगे तो आप इसके हिसाब से, बट आपको करना इधर ही पड़ेगा, और जिस दिन इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ये आपका इनवर्स हो जाएगा। डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आती है आपके पास, ये हो गया आपके पास 1 -1/3 -2/3। सिर्फ रो 1 में चेंज आया, बाकी सब तो एज इट इज। 2 रहा, ये 0 रहा, ये -1 रहा,
ये 3 रहा, ये -5 रहा, ये 0 रहा, इक्वल्स टू ये 1/3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 1 आपके पास, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, इस तरीके से। अब स्टार्ट, अब यहां पे कॉलम में हम 0 बनाएंगे पहले। अगर आप कहीं और बनाने पहुंच जाएंगे तो आपके फिर आंसर 6 स्टेप में नहीं आएगा, याद रखेगा। जैसे मैं सिखा रहा हूं आप ऐसे ही करेंगे तो ही आपका 6 स्टेप में आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, इस 1 के अंदर यहां पे 0, यहां पे 0, इस 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 2। तो कौन सी रो में है ये, सेकंड रो में, तो रो 2 में क्या किया, R2 माइनस के 2 ऑफ R1, ऐसे। साथ ही साथ मैं इसका ऑपरेशन तीसरे वाले का भी यहीं पे लगा लेता हूं। यहाँ पे क्या है, 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट होना है, 3। तो रो 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, R3 माइनस के 3। कल मैंने बताया डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम रो को इन्वॉल्व करते हैं। 1 कहां लिखा है, इसके ऊपर R1, ऐसे। और हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। आपको कहीं भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले, तब आपको ये बात क्लियर होगी। ऑपरेशन लगाते हैं, देखिएगा जरा। अगर आपको वर्बली आप कैलकुलेशन करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप लिख के करें। तो बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। आपको ऑपरेशन तो मैं आपको सिखा दूंगा पूरे, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। 2 में से ये 2 चला जाएगा तो यहाँ पे भाई R1 तो एलटी जाएगा, तो R1 एलटी लिख दिया हमने, 1 माइनस 1/3 माइनस 2/3, इस तरीके से। इधर भी लिख दो ऐसे ही और इधर भी लिख दो ऐसे ही, 1/3 0 0, ये दोनों चेंज होने वाले हैं, ऑपरेशन लगेंगे इसमें। अब आप काम करते हैं, रो 2 में R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो जब 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, ऐसे। यहां पर R2 कितना है, 0 है, -2 की मल्टीप्लाई हुई किसमें, इसमें, तो -2 इंटू माइनस 1/3, तो कितने हो गए, प्लस के 2/3, 0 में ऐड हुए तो 2/3, इस तरीके से। R2 कितना है, -1, R2 कितना आपके पास, -1, ठीक जी। -1 में आपके पास मल्टीप्लाई हुई किसकी, -1 एलएच, ऐसे आप लिख कर ले -1, तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए ताकि। इसके लिए R2 कितना, -1, -2 आया, R1 की वैल्यू कितनी, माइनस के 2/3, -2/3, ऐसे सिंप्लीफाई करें, -1 प्लस 2 2 4, 4/3, एलसीएम लेंगे, -3 प्लस 4, तो वैल्यू कितनी आई, +1, तो +1/3 यहां पे आ गया, ऐसे। अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आए तो आप ऑपरेशन के हिसाब से ऐसे कर ले, लिख के। अब इधर लगा लिया तो इधर भी लगाएंगे, देखिएगा कैसे। R3 कितना, यहां पर अभी तो R2 में बात चल रही है, R2 कितना है हमें, 0, इसके लिए 0 माइनस 2, R1 कितना यहां पे, 1/3, सॉल्व आउट करा तो माइनस के 2/3 आ गए, तो -2/3 यहां पे, ऐसे। फिर से देखो कितना है R2, 1, -2 इंटू R1, इसके लिए R1 कितना है, 0, तो 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 रह गया, सिर्फ 1 यहां पे आ गया, ऐसे। तीसरे के लिए देखिए, R2 कितना, 0, -2 इंटू R1 कितना, इसके लिए वो भी 0, तो वैल्यू 0 ही रही, वैल्यू 0 हो गया आपके पास यहाँ पे। तो R2 वाला ऑपरेशन कंप्लीट। अब बात आती है किसकी, R3 की। R3 को देखिएगा, आपको कहीं भी हल्की सी प्रॉब्लम हो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके समझा रहा हूं। R3 क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 में R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, जैसे R3 यहाँ पे कितना है, 3 -3 इसका, R1 कितना है इसके लिए, 1, ऐसे। 3 माइनस 3 वैल्यू कितनी, 0, इस तरीके से। इस पे आ जाइए, -5, R3 की वैल्यू कितनी, -5, ऑपरेशन लगेगा -3 इंटू R1, -5, इसके लिए R1 कितना, -1/3 इंटू -1/3, इस तरीके से सॉल्व आउट करें, -5, 3 से 3 कट गए, +1, -5 + 1 वैल्यू कितनी हो गया आपके पास, -4, इस तरीके से आगे बढ़ता है। वैल्यू कितनी यहाँ पे आपके पास R3 की, 0,
0 माइनस 3 ऑपरेशन का ये 3, इसके लिए R1, इसके लिए R1 कितना -2/3, -2/3 इस तरीके से 3 से 3 कट गए, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो कितना आएगा +2 ऐसे। आपको बस अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, ऑपरेशन तो बस आपको मैं बता दूंगा, एक तरह से रट जाएंगे कैसे करने हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर लगाते हैं। इसके लिए R3 की वैल्यू कितनी 0 माइनस थ्राइस ऑफ R1 करेंगे। R1 कितना वर्बली कर रहा हूं मैं, थ्राइस ऑफ R1 मैं लिख देता हूं 0 माइनस 3 इंटू R1, इसके लिए R1 कितना 1/3, 3 से 3 कट गया, वैल्यू कितनी आई -1 यहाँ पे। आप वर्बल भी कर सकते हैं, आपके वजह से मुझे लिखना पड़ रहा था, आपको एक एक बात क्लियर हो। R3 कितना 0 माइनस 3 ऑपरेशन का R1, इसके लिए R1 कितना 0, तो 3 इंटू 0 0 और 0 में 0 गए फिर से 0, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए R3 कितना 1 माइनस ऑपरेशन का 3 यहाँ पे 3 इंटू R1 कितना इसके लिए यहाँ पे 0, सो 1 माइनस 3 इंटू 0, तो 0 हो गया, तो वैल्यू हो गई 1 इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, इसको आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कौन सी रो में करना है हमें, रो 2 में करना है। तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया आपने कि 3/2 ऑफ R2 करा आपने, जैसे ही करेंगे तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या ऊपर 0 और नीचे 0, तो वैल्यू आएगी आपके पास, रो 2 में चेंज होगा तो रो 2 एज इट इज, बाकी सब रो 2 में चेंज होगा, बाकी सब रो एज इट इज। 1 माइनस 1/3 माइनस 2/3, 0 माइनस 4 2, रो 2 लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, 2/3 से 3/2 से मल्टीप्लाई, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो रहेगा 0 ही। तो इस हिसाब से ये ऑपरेशन लगाएंगे तो जो आप काम करेंगे वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। अगर रैंडम करेंगे, पता लगा पहले यहाँ पे 1 0 0 बनाए, अगले स्टेप में वो खत्म हो गया, अब फिर दोबारा से स्टार्ट करो, तो वो चक्कर नहीं पड़ेगा आपके पास। 0 रहा, जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा और नीचे बचेगा 2, तो वैल्यू जाएगी 1/2 इस तरीके से। इधर लगाए तो इधर भी लगेगा, देखिएगा 1/3 एज इट इज, 0 0 -1 0 1, ए यहां पे लिखा ही है। -2/3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 3/2 से, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, वैल्यू कितनी बची -1 यहां पे हो जाएगा पास 3/2 और ये वैल्यू कितनी 0, इस तरीके से। ठीक जी, तो आइए अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे 1 बन गया, अब इस 1 के अंदर यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक जी, तो देखिएगा क्या है यहाँ पे -1/3 प्लस 1/3 आप ऐड करेंगे तब जाके 0 बनेगा, -4 में जब आप +4 ऐड करेंगे तब जाके 0 बनेगा। डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते, किसी रो की हेल्प से करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस 1 को इन्वॉल्व कराएंगे। 1 कौन सी रो में, रो 2 में, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 में ऑपरेशन लगेगा, R1 लिखो प्लस 1/3 करो, बट डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, 1 की हेल्प से करेंगे। और ये 1 कौन सी रो में लिखा है, रो 2 में, ऐसे ये ऑपरेशन। अब नीचे रो 3 में भी 0 बनाना है, तो -4 में +4 ऐड करेंगे, तो क्या ऑपरेशन है, रो 3 में क्या किया हमने, रो 3 लिखो +4 करो और साथ ही R2 की मल्टीप्लाई कर दो, R2 की मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से। देखिए जरा ऑपरेशन लगाता हूं आपके सामने, R1 और R3 में चेंज हो रहा तो R2 एज इट इज रहेगा, तो R2 एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 1/2
इस तरीके से 1/3 -1 3/2 0। R1 और R3 में चेंज होगा, देखिएगा यहां पे तो आप कैलकुलेशन करें ही ना, क्योंकि जो बन चुका है वो कभी चेंज नहीं होगा मेरे मेथड के अकॉर्डिंग। चाहे तो आप चेक करके देख लीजिएगा, ऑपरेशन लगा के भी देख लीजिएगा। जो लिखा 1 लिखा तो 1 का 1 ही रहेगा, 0 लिखा तो 0 का 0 ही रहेगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूं 1 0 0। बस ये सिर्फ इधर ही है, उधर नहीं है, उधर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए अब 1 हमने ऑपरेशन क्यों लगाया, इस 1 के अंदर हमें 0 बन जाए। जब ऑपरेशन हमने सारी लगाया तो 0 बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया और यहाँ पर भी डायरेक्ट 0 लिख दिया, तो काम बच गया। जो जो बातें बता रहा हूं वैसे ही परफॉर्म करेंगे, आपकी कैलकुलेशन इजी होती चली जाएगी। आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे तो आप चाहे ऑपरेशन लगा के देख लेना, जो लिखा वही का वही आएगा। अब इस 1/2 के लिए यहां पे नहीं बता क्या आएगा। अब यहां पे मैं कैलकुलेशन करूंगा। क्या कैलकुलेशन करना है मुझे, R1 कितनी, R1 -2/3 प्लस क्या किया उसमें 1/3, किससे मल्टीप्लाई करके, R2 को मल्टीप्लाई करके। R2 है कितना 1/2, ऐसे हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। -2/3 प्लस के 1/6, एलसीएम लोगे 6 एलसीएम आ जाएगा, माइनस के यहां पे हो जाएगा आपके पास -4 + 1, -4 + 1 कितना होगा -3, -3 डिवाइड बाय 6 तो -1/2 आ गया। तो ये हो गया -1/2 ऐसे। अब इधर देखो ये कौन सी रो 3, रो 3 का ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, ये वाला करते हैं। क्या लिखा है रो 3 में 2, रो 3 प्लस 4 इंटू R2, R2 कितना है 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 2 4 हो गए, तो 2 बचे, 2 + 2 कितने आए 4, तो ये 4 हो गया यहाँ पे ऐसे। इसके लिए इतना काम हुआ। अब इतना ही सारा उधर करना है आपको, देखिए जरा करता है। क्या रो 1 में पहले कंप्लीट करेंगे। क्या लिखा है रो 1 में, रो 1 लिखो 1/3 लिखो प्लस रो 1 यहाँ पे 1/3 है, प्लस 1/3 लिखो तो फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। रो 2 कितना है यहाँ पे -1, तो 1/3 - 1/3 वैल्यू कितनी आ गई 0, 0 यहाँ पे चिपका दो। नेक्स्ट में चलो, रो 1 कितना है 0 है, 0 लिखो प्लस 1/3 करो, उसमें रो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। रो 2 कितना है 0 के लिए 3/2, 3/2 इस 3 से 3 काट दो, 0 + 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 ऐसे। तीसरे वाले पार्ट के लिए कर दो। क्या ऑपरेशन है, रो 1 लिखो, रो 1 कितना है 0 प्लस 1/3 लिखो, 1/3 लिखो, रो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। इस रो 0 के लिए कितना है रो 2 0, तो इंटू 0, 0 + 0 0 वैल्यू आ गई, ये 0, ये काम कंप्लीट हुआ। तो रो 1 का तो कंप्लीट हो गया। अब बात किसकी आती है, रो 3 की। और हम रो 3 के लिए काम करेंगे, देखिए जरा रो 3 के लिए क्या है। रो 3 का ऑपरेशन, रो 3 लिखो प्लस 4 लिखो इंटू R2 कर दो। रो 3 कितना है -1 प्लस 4 लिखो R2, इस -1 के लिए R2 कितना -1, -1 -4 -5 तो वैल्यू आ गई -5। सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, ऐसे ही लगाएंगे तो 100% 6 स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके लिए परफॉर्म करते हैं। क्या लिखा है रो 3 0, 0 लिखो प्लस 4 लिखो, इसके लिए R2, 0 के लिए R2 कितना 3/2, 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 3 में, 2 3 जा 6, तो 0 + 6 6, यहां पे 6 आ गया। तीसरा बढ़ता है, रो 3 कितना है 1, 1 लिखो प्लस 4 लिखो, उसमें R2 की मल्टीप्लाई कर दो। इस 1 के लिए R2 कितना है 0, तो 1 + 4 × 0, 4 × 0 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1, वैल्यू आ गई 1। यहां तक बात कंप्लीट हुई। अब हम तीसरी तरफ बढ़ेंगे। याद रखिएगा एक बात और, ऑपरेशन लगाते लगाते अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी पूरी रो या पूरा कॉलम 0 बन जाता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जहां पर भी वो 0 बन जाए, पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तो कैसी सिचुएशन कहीं नहीं आई,
अगर आ जाए तो। अगर वो 1 0 0 बन गए, 0 1 0 बन गए, अब तीसरे बढ़ते हैं। अब क्या बनाना है हमें? 0 0 1। मैंने हमेशा बताया पहले क्या बनाएंगे? 1। अब 1 कैसे बनेगा? डिवाइड करके। 1 के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन और 0 के लिए प्लस माइनस वाला ऑपरेशन में सेकंड और थर्ड ही यूज करने हैं आपको जनरली। फर्स्ट वाला तो बहुत ही रेयर यूज होता है। ये कैसे बनेगा? 1 इसे 4 से डिवाइड कर दो। कौन सी रो है? रो 3 है, तो रो 3 में डिवाइड लगा दो कितना? R3/4। जैसे ही डिवाइड लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी पास कितनी? ये 1 0 माइनस 1/2 और इट इज 0 1 1/2 और इट इज ये 0 हट जाएगा और ये 1 बन जाएगा। ठीक है जी, इधर डिवाइड लगाएंगे। 0 1/2 0 एट इज -1 3/2 0। 4 का डिवाइड आएगा रो 3 में तो कितना लिखा जाएगा? -5/4। 6/4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 और ये 1 का आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये हो जाएगा कितना? 1/4। साथ में ए चली रहा है यहाँ पे सभी के साथ ऐसे। 1 0 0 बन गए, 0 1 0 बन गए, 1 बन गया। अब इस 1 के अंदर यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा और जैसे इधर बनेगा इधर जो ऑब्टेन हो जाएगा वो इसका इनवर्स कहलाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगेंगे? इस 1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? 1/2। कौन सी रो है? सेकंड रो है, तो सेकंड रो में ऑपरेशन लग रहा है R2 माइनस के 1/2। R2 माइनस के 1/2 डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कोई नंबर सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कोई भी नंबर डायरेक्ट कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते, वो किसी रो की हेल्प से ही होगा। तो ये का ये वो किसके लिए क्या चाहिए? 1 मल्टीप्लाई में। 1 कहां लिखा था कॉरेस्पॉन्डिंग? रो 3 में, तो इसलिए रो 3 पहला ऑपरेशन। अब क्या करना है यहाँ पे? रो 1 में भी आपको क्या बनाना है? 0 बनाना है। रो 1 लिखो, रो 1 ये आ जाएगा -1/2। -1/2 कब 0 बनेगा? जैसे आप प्लस 1/2 करोगे तो प्लस के 1/2 डायरेक्ट कर नहीं सकते। कौन सी रो लिखेंगे साथ में? रो 3। इस तरीके से आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट का यूज करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था इधर तो जो आप बना चुके वो कभी चेंज ही नहीं होगा, चाहे आप ऑपरेशन वेरीफाई करके देख लेना। चाहे आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं, देखो मैंने कहा ये 0 है, ये 0 का 0 ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी ऑपरेशन लगा लो। रो 2 0 -1/2, इसके लिए रो 3 कितना? 0, तो 0 - 0 0 ही रहेगा। जो आप बना चुके वो कभी बदलेगा नहीं, अगर मेरे बताए हुए ऑपरेशन से आप करेंगे तो। बाकी आपकी खुद की इच्छा होती है, आप कैसे ही करेंगे, आप खुद के मालिक। तो 1 0 0 ये हमने बना चुके, ये बदलेगा नहीं। 0 1 0 ये हमने खुद बनाया, ये भी नहीं बदलेगा। ये 1 हमने बनाया, ये भी नहीं बदलेगा। पर अब ये ऊपर के दोनों बदलेंगे और इन्हें बदलने के लिए तो ऑपरेशन लगाए थे। हमने क्या बदलना चाहते थे? 0, तो 0 लाइट चिपका दो ना, चाहे तो करके भी देख लो। रो 2 कितना? रो 2 1/2, 1/2 में -1/2 और रो 3 की मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1 तो कितना होगा? 0। ये तो कर लगाया था हमने ऑपरेशन, तो ये इधर आ गया। अब बात आती है इधर की। इधर ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने बना दिया वो चेंज नहीं होगा, इधर आपको परमानेंट कैलकुलेशन करते रहना है। इसमें कौन सी रो चेंज कर रहे हैं हम? रो 2 और रो 1, तो रो 3 कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए रो 3 को ऐड लिख देते हैं। -5/4 3/2 1/4 इस तरीके से। अब रो 1 और रो 2 चेंज होंगी, फिर से ऑपरेशन लगा देंगे, लिख लिख के करेंगे आपको ताकि समझ में आए। देखिए क्या है? रो 2 -1, इसके लिए पढ़ते हैं पहले। -1 लिखो, -1/2 लिखो और R3 की मल्टीप्लाई कर दो। कितना है इसके लिए? R3 -5/4। इस तरीके से सॉल्व करोगे। -1 प्लस के 5/8, ठीक है। एलसीएम लोगे, -8 + 5 तो -3/8 हो जाएगा। -3/8 आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है? रो 2 3/2, 3/2 लिखो, 3/2 लिखा। रो 2 -1/2 करो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 लिख दो। इस 3/2 कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 3/2, तो 3/2 लिख दिया ऐसे।
सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो कितना जाएगा 3/2 माइनस के 3/4। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक जी। 6 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास, 6 में 3 गए कितने हो गए 3/4 आ गया, 3/4 इस तरीके से। तीसरे बात आती है, तीसरा कितना है आपके पास 0 है, 0 लिखा माइनस 1/2 लिखा और R3 का मल्टीप्लाई, इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग R3 कितना है 1/4 इंटू 1/4, तो कितना होगा सॉल्व होगा -1/8 इस तरीके से, ठीक है जी। अब बात किस पे चलेगी R1 पे, तो R1 पे बात करते हैं, देखिएगा जरा। R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, क्या ऑपरेशन है R1 लिखो, कितना R1 है 0 प्लस 1/2 कर दो, 1/2 कर दिया इंटू में R3 कर दो, R3 कितना -5/4 सॉल्व करो कितना आ जाएगा माइनस के 5/8 इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, R1 लिखो, R1 कितना है 1/2 प्लस के 1/2 लिखो और R3 की मल्टीप्लाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 कितना है 3/2 सॉल्व करोगे 1/2 प्लस के 3/4, एलसीएम लोगे आप इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 कितना 5/4 हो जाएगा, 5/4। आगे बढ़ते हैं तीसरे के लिए, क्या है ऑपरेशन R1 लिखो, R1 कितना है 0 प्लस 1/2 लिखो और R3 की मल्टीप्लाई कर दो, इस 0 कॉरस्पॉन्डिंग R3 कितना 1/4 कितना हो गया 1/8 इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गया, जो इधर बना ये आपका इनवर्स कहलाएगा। तो A इनवर्स हो गया आपके पास, A इनवर्स वुड बी इक्वल्स टू -5/8 -3/8 -5/4 5/4 3/4 3/2 1/8 -1/8 और 1/4 इस तरीके से। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बना रखी है, अगर इसका आप शॉर्ट ट्रिक देना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन और उठाया मैंने, आपको जल्दी से क्वेश्चन हो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, इसलिए मैंने वैल्यू थोड़ी हल्की की ली है। पिछले वाले में आपको हर एक स्टेप समझाना था, इसलिए मैंने एकदम अच्छे वाला क्वेश्चन लिया था। वो वाला क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए था, बट ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया है, ये बोर्ड का आया हुआ है। देखिए आप, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने आपको कि आप A = IA लिख लें, लेट A = IA लिख दिया। A की वैल्यू लिखो 1 - 1 0 2 3 - 2 -2 0 1 इक्वल्स टू IA। I की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। क्या करना है आपको, ऑपरेशन लगाने, और तब तक ऑपरेशन लगाने जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, और वो साइन मल्टीप्लिकेशन इधर भी लगाने पड़ेंगे। पहला ऑपरेशन क्या यहाँ पे 1 बनाना है, बनना पड़ा, एक ऑपरेशन बच गया। दूसरा क्या, इसके अंदर यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, एक 0 पहले से बना पड़ा है, एक काम भी हो गया। अब दूसरा काम क्या, यहाँ पे 0 बनाना है, इसमें -1 0 कैसे बनेगा, इसमें +1 ऐड कर दो, +1 कब ऐड होगा, टाइप ऊपर लिखा है, तो देखो जरा R2 में क्या ऐड कर दो आप, R2 + R1। कुछ मल्टीप्लाई करने की नीड भी नहीं पड़ी इस बार, कोई नंबर ही ऐसे दिया उसने, इजी हो गया। तो वैल्यू हो गया आपके पास 1 0 0, R2 में चेंज हो रहा है तो R1 और R3 एडिट रहेंगे, 1 2 -2
-2 1 इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 1 a। R2 में चेंज हुआ है तो -1 में +1 ऐड किया 0। 3 R2 वैल्यू कितनी 3 और R1 कितना 2, 3 + 2 5। यहाँ पे R2 कितना 0, R1 ऐड हुआ 0 -2 -2। वर्बल कैलकुलेशन हुआ है क्योंकि इस बार कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। यहाँ का ये देखिए जरा, R2 में R1 ऐड करना है 0 + 1 1, 1 + 0 0, 0 + 0 0। एक काम कंप्लीट। ठीक जी, देखिएगा जरा, ये हो गया आपके पास। अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरे वाले पे। 1 0 0 बन गए। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। क्या करना है हमें, यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाना तो क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 कब बनेगा जब 5 से डिवाइड होगा। याद रखिएगा पहले हर कॉलम में 1 बनाना है, उसके अंदर 0, फिर दूसरे कॉलम में पहुंचेंगे जहां पे 1 बनता है वहां पे 1 बनाए और उसके अंदर जहां 0 बनने वो फिर ऐसे फिर तीसरे कॉलम पे यूज होते हैं। रो ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यूज होता है। यहाँ पे 5 को 1 बनाना है तो क्या लगाएंगे ऑपरेशन R2 में। ठीक है, R2 में आप क्या कर दें 5 से डिवाइड कर दें, R2 डिवाइडेड बाय 5 इस तरीके से। तो देखिए जरा 1 मैंने आपको बताया इस वाली साइड प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इस वाली साइड जो आप बना दें वो कभी चेंज नहीं होने वाला इन स्टेप की हेल्प से, अगर आप यही स्टेप फॉलो करेंगे तो। बट बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, आप कैसे भी करके ये 1 0 0 बना दो, बट अगर ऐसा आप करेंगे तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, आपने जो बनाया वो बदल जाएगा फिर पलट जाएगा। बट इन स्टेप से कभी भी ऐसा नहीं होता। 0 को 5 से डिवाइड करा 0 ही रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, ये एरर। R2 चेंज हो रहा है इसलिए मैं R1 और R3 पहले लिख देता हूं। 1 2 -2 एरर, 0 -2 1 एरर। इधर भी मैं R1 और R3 पहले लिख लेता हूं। 1 0 0 0 0 1 ए लिखा है। R2 को 5 से डिवाइड, 0 डिवाइड बाय 5 0, 5 डिवाइड बाय 5 1, ये हो जाएगा -2/5। ठीक जी, इधर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 1/5 1/5 0। तो आप देखो ये काम कंप्लीट, यहां पे 1 बन गया। अब इस हेल्प की हेल्प से यहां पर 0 बनेगा और यहां पर 0 बनेगा, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, इसको 0 कैसे बना सकते हैं, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट 2 तो लिखा नहीं है तो किसी चीज की मल्टीप्लाई होगी, तो ऑपरेशन लगेगा R1 में R1 -2 कर दो। डायरेक्ट कर नहीं सकते, 1 की हेल्प से करेंगे। 1 कहां लिखा है R2 में, इंटू R2। यहां पर भी 0 बनाना है, -2 में +2 ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट नंबर ऐड कर नहीं सकते तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जहां पर 1 लिखा हो। कहां लिखा है R2 में, R3 +2 इंटू R2। देखिए ऑपरेशन लगाते हैं, R1 और R3 चेंज होंगे तो इसलिए मैं R2 को पहले ही लिख दूंगा। R2 क्या है इधर 0 1 -2/5। ठीक जी, इधर क्या है 1/5 1/5 0, इस तरीके से। ठीक जी, अब क्या करेंगे आप देखिएगा, सबसे पहला काम कि हमने ऑपरेशन जो हमने कर चुके वो बदलेगा ही नहीं, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं 1 0, पहले इसका कंप्लीट करूंगा। ऑपरेशन क्यों लगाए कि यहाँ पे 0 बन जाए, यहाँ पे 0 बन जाए। जब ऑपरेशन लगाए इसमें तो वो तो आने ही वाले, तो इन्हें भी यहाँ पे चिपका हो जाएगा, ये 0 ये 0। ये हम कर चुके थे ये इसलिए लिख दिए, ये मैं बनाने थे इसलिए लिख दिए, बट इनका नहीं पता था, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन फिर से वही लिख के, क्या ऑपरेशन है R1 लिखो -2 लिखो, R1 लिखा -2 की मल्टीप्लाई करो किसमें R2 में, इस -2 के लिए R2 कितना -2/5। सॉल्व आउट करें, -2 + 4/5 एलसीएम लोगे 5 2 10, -10 + 4 तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास -6/5।
तो वैल्यू आई -6/5 इस तरीके से। फिर सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पे R3 में R3 लिखो। R3 कितना है 1 प्लस 2 इंटू R2। इस 1 के लिए R2 कितना -2/5 सॉल्व आउट करते हैं। 1 माइनस के 4/5 एलसीएम लोगे 5 माइनस 4 1 तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/5। इधर का पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब क्या करना है हमें, इधर ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पहले R1 कंप्लीट करेंगे फिर R3 कंप्लीट करेंगे। R1 क्या है, R1 माइनस 2 R2 ऑपरेशन लगाइए। R1 कितना 1 माइनस 2 इंटू R2। इस 1 के लिए R2 कितना 1/5 सॉल्व करोगे 1 माइनस 2/5 एलसीएम लोगे 5 माइनस 2 3/5 हो जाएंगे 3/5 आए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट के लिए। इसके लिए कितना लिखा है 0। R1 लिखो 0 माइनस 2 लिखो और R2 लिखो। इस 0 के लिए R2 कितना 1/5 तो ये वैल्यू कितनी आएगी पास -2/5 फिर R1 लिखो। R1 कितना है 0 लिखा -2 मल्टीप्लाई में करो किस साथ R2 के साथ। इस 0 के लिए R2 कितना 0 तो वैल्यू कितनी 0 ही है इस तरीके से। ठीक जी, पहला कंप्लीट। अब बात आती है किस पे R3 पे। R3 के ऑपरेशन का R3 लिखो +2 इंटू R2। R3 कितना 0 +2 इंटू R2 कितना इसके लिए 1/5 सॉल्व करो वैल्यू कितनी आएगी 2/5। इधर लगाते हैं R3 लिखो। R3 लिखा 0 प्लस 2 लिखो मल्टीप्लाई कर दो R2 की। R2 कितना 1/5 तो वैल्यू कितनी आएगी फिर से 2/5। उसके बाद क्या करना है आपके पास R3 लिखो। R3 लिखा कितना है 1 प्लस 2 लिखो उसमें R2 मल्टीप्लाई कर दो। 1 के R2 कितना है 0 2 इंटू 0 0 का तो वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 1 इस तरीके से। ठीक है, ये कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे आगे 1 0 0 बन गया 0 1 0 बन गया। अब यहाँ पे इस वाले कॉलम में आते हैं। पहले क्या बनाना है 1 ये 1 बनाना है। 1/5 कैसे 1 बनेगा मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके। तो कौन सी रो है R3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो 5 इंटू R3 कर दो। जैसे आप 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू लेंगे पास इस तरीके से 1 0 0 क्योंकि जो हम कर चुके तो वो चेंज होने ही नहीं वाला। 0 1 0 ऑपरेशन क्यों लगाएंगे 5 R3 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा आपके पास 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले में चेंज हुआ ही नहीं। -6/5 -2/5 ऐसे इक्वल्स टू R3 में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो R1 और R2 एल रहेंगे तो 3/5 एल इट इज -2/5 एल इट इज 0 1/5 एल इट इज 1/5 एल इट इज 0। 5 से मल्टीप्लाई हुई है तो ये 2 और ये 5 ये लिखा है। ठीक जी, लास्ट स्टेप लगने वाला है। इस 1 की हेल्प से यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे 0 बनेगा। क्या ऑपरेशन लगेगा R2 में और R3 में लगेगा। R2 में ये लिखा है R2 इसमें आप ऐड -2/5 कब 0 बनेगा जब +2/5 करेंगे +2/5 लिख दिया। डायरेक्ट कर नहीं सकते किसी रो का यूज करेंगे। कौन सी रो का यूज करेंगे इस वाली का जहां 1 लिखा है तो इंटू R3 R2 में ऑपरेशन लगेगा। R1 की बात करते हैं। R1 -6/5 लिखा है तो इसे 0 बनाएंगे। कब बनेगा 0 तो +6/5 कर देंगे। सो R1 प्लस के 6/5 डायरेक्ट प्लस कर नहीं सकते किसकी किसी रो की हेल्प से। कहां लिखा है रो 1 रो 3 में तो इंटू R3 ऑपरेशन लगाएंगे। इधर तो ये बन ही जाएगा। इधर जो लगा के वैल्यू आएगी वो आपके पास एक इनवर्स हो जाएगा।
देखिए जरा, जो हम कर चुके हैं वो चेंज होना ही नहीं, तो 1 0 0 0 1 0, ये 1 हम कर चुके, और ये हमने करे नहीं तो ये चेंज होंगे, बट ये चेंज करने के लिए ऑपरेशन लगाए, क्या बनाने के लिए 0, तो 0 आने ही वाले हैं जब हमने ऑपरेशन से लगाए। इधर का पार्ट तो कंप्लीट, इधर का चेंज होगा, उसमें भी कौन सा चेंज होगा, रो 2 और रो 1, रो 3 तो चेंज होने वाला ही नहीं है, तो 2 2 5 एल्डेस ए लिखा। अब ऑपरेशन लगा के आप R2 और R1 आएंगे और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए करते हैं, देखिए ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन लिख दिया मैंने, क्या लिखो, R2 कितना 1/5, 1/5 प्लस 2/5 लिखो, प्लस 2/5 लिखो, उसमें R3 को मल्टीप्लाई कर दो, R3 1/5 लिखे कितना 2, 1/5 प्लस 4/5, एलसीएम लोगे 5/5, वैल्यू कितनी 1। आगे बढ़ते हैं, आप देखो वही ऑपरेशन है और दोनों के रेस्पेक्ट में वही वैल्यू लिखी है, तो फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तीसरे के लिए बढ़ते हैं, क्या लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो, R2 कितना 0 है, प्लस 2/5 लिखो, उसमें R3 की मल्टीप्लाई कर दो, इस 0 के लिए आते कितना 5 से 5 कट गए, तो 0 प्लस 2 2 हो गए, ये वैल्यू आई आपके पास। लास्ट बचती है रो 1, अब रो 1 में ऑपरेशन लगाएंगे, देखिएगा जरा, क्या रो 1 लिखो, कितनी है रो 1 3/5, रो 1 लिखो प्लस 6/5 लिखो, उसमें रो 3 ऐड कर दो, कितनी है रो 3/5 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, तो 2, ठीक जी, 3/5 प्लस 12/5, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15/5, 15 को 5 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 3, इस तरीके से। अगले में बढ़ते हैं, क्या कहता है ऑपरेशन, रो 1 लिखो, रो 1 कितनी है -2/5 प्लस 6/5 लिखो, उसमें रो 3 ऐड मल्टीप्लाई कर दो, -2/5 के लिए रो 3 कितना 2, -2/5 प्लस के 12/5, एलसीएम लोगे कितना जाएगा 10/5, 10 को 5 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2 आ गए। लास्ट करते हैं, रो 1 लिखो, रो 1 कितनी है 0, 6/5 ऐड करो प्लस 6/5, उसमें रो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 पे रो 3 कितनी है 5 इंटू 5 से 5 कट गए, तो 0 प्लस 6 इधर ये 1 0 0 पूरा एंटी मैट्रिक्स बन गया, इधर जो बचा वो इसका इनवर्स हो जाएगा, तो लिख दीजिए आंसर। सो A इनवर्स इक्वल्स टू 3 1 2 2 1 2 6 2 5. So you can see how we can just simplify or find the inverse of 3/3 matrix in just 6 steps. और ये क्वेश्चन आपका गारंटेड 6 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है बोर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहें और तब तक लिए सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।